एक बात जीवन भर याद रखिए, आपको खुश रहना ही आपके बुरे चाहने वालों के लिए सबसे बड़ी सज़ा हो सकती है। आजकल आपका मतलब है तो जिक्र है, वरना किसको किसी की क्या फिक्र है। सिर्फ पैसों से ही लॉटरी नहीं लगती। एक अच्छे इंसान की ज़िंदगी में मिलना भी किसी लॉटरी से कम नहीं होता। किसी दूसरे का दिल दुखाकर अपनी खुशियों की उम्मीद कभी मत करना। जो आपको भूल गए उन्हें भूल जाने दो, वह सबको याद करेंगे, बस उनके मतलब के दिन तो आने दो। पिता के द्वारा डांटा गया पुत्र, गुरु के द्वारा डांटा गया शिष्य और सुनार के द्वारा पीटा गया सोना, ये सब आभूषण ही बनते हैं। कभी कभी अपने ही अपनों का तमाशा बनाते हैं, क्योंकि वे अपना कहलाने के लायक नहीं होते। जिंदगी में धोखा मिले तो उदास ना हुआ करो, बल्कि शुक्र मनाओ कि किसी दोगले इंसान से पीछा छूट गए। जो तुम्हें चाहेगा वह तुमसे कुछ नहीं चाहेगा, यही अटूट सत्य है। जिंदगी में कभी किसी को बेकार मत समझना, क्योंकि बंद पड़ी घड़ी भी दिन में 2-4 बार सही टाइम बताती है। अगर आपके कुछ अपनों ने ही आपको धोखा दिया है तो समझ लीजिए आपसे उनका मतलब निकल गया। आजकल जो जितना सीधा और शांत होता है उतना ही खतरनाक होता है। हासिल कीजिए या जाने दीजिए, मगर अपने स्वार्थ के लिए किसी का इस्तेमाल मत कीजिए। दुनिया में माता पिता ही एक ऐसे इंसान हैं जो चाहते हैं कि मेरे बच्चे मुझसे ज़्यादा कामयाब बने, जो धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्तों पर नहीं जाता और ईमानदारी से अपना कार्य करता है। ऐसा इंसान ईश्वर को सबसे प्रिय होता है और अंत में ऐसे इंसान की जीत निश्चित हो जाती है। भरोसा रखना मेरे कृष्ण पर, जो यहाँ तक लाया है वह आगे भी लेकर जाएगा। दरिया बनकर किसी को डुबाने से बेहतर है कि जरिया बनकर किसी को बचा लिया जाए। कदर और वक्त भी कमाल के होते हैं। जिसकी कदर करो वो वक्त नहीं देता, और जिसको वक्त दो वह कदर नहीं करता। ईश्वर अगर दे तो उसे कोई छीन नहीं सकता, अगर वो छीन ले तो फिर कोई उसे दे नहीं सकता। इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो छोटी सी मुसीबत आने के बाद डर जाते हैं और घबरा जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, और दूसरे वो लोग उनकी ज़िंदगी में कितनी भी बड़ी मुश्किलें आ जाए लेकिन हमेशा खुश रहते हैं, हर मुसीबत में खुद को संभाल लेते हैं। एक वो होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है लेकिन फिर भी हमेशा दुखी दिखते हैं, और दूसरे वो जिनके पास चाहे कुछ भी ना हो लेकिन फिर भी वो हमेशा खुश रहते हैं। गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हम हाथ उठाने को, तब अपनों का पता चलता है। सुकून दुनिया की सबसे महंगी चीज़ है। भरोसा अगर ईश्वर पे है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे, और अगर भरोसा खुद पर है ईश्वर वही लिखेगा जो आप चाहोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने सीख लिया कि कब, कहाँ और कैसे बोलना है, उसको जिंदगी में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे कमान से निकला तीर वापस नहीं आ सकता, वैसे ही मुंह से बोला गया एक शब्द कभी वापस नहीं आते। इसलिए जब भी मुंह खोलें तो सोच समझ कर बोलें। दूसरों के गुलाम बनकर खुश रहने के बजाय आज़ाद होकर खुद के दुखों का सामना किया जाना चाहिए। भले ही आपकी ज़िंदगी में कितना भी कष्ट हो, लेकिन अगर आप आज़ाद हो तो आप वास्तविक मनुष्य हो। ज़रूरी नहीं कि अच्छी बातें करने वाला हर इंसान अच्छा हो। आजकल साजिश रचने वाले भी बहुत मीठा बोलते हैं। ज़िंदगी में सही लोगों की तलाश कभी मत करो, आप ही सही बन जाओ। क्या पता आपको मिलकर किसी की तलाश पूरी हो जाए। याद रखना, दूसरों से उम्मीद रखोगे तो हार जाओगे, और खुद से उम्मीद रखोगे तो जीत जाओगे। इंसान समझ नहीं पाता कि जिन चीज़ों के पीछे वह भाग रहा है वह हमेशा के लिए नहीं रहने वाली। अगर कोई चीज़ वास्तव में है तो वो है आत्मा, हमारे मन का सुकून, हमारे मन की शांति, और बाकी जो कुछ भी है वह हमेशा रह नहीं सकता। जब भी आप कोई बुरा कार्य करते हो या अच्छा कार्य करते हो, आपको लगता है कि कोई नहीं देख रहा है, भगवान कहते हैं तुम जो भी कुछ कर रहे हो मेरी दृष्टि सदैव तुम पर है। इसलिए आप ये मत समझे
कि आप अकेले हैं, भगवान आपके साथ हमेशा होते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, इज्जत कभी इंसान की नहीं होती, इज्जत हमेशा ज़रूरत की होती है। ज़रूरत ख़त्म, इज्जत ख़त्म। जो इंसान हमेशा शिकायतों से भरा रहता है वह कभी खुश नहीं रह सकता। जो इंसान हमेशा धन्यवाद के भाव से, हमेशा शुक्रिया के भाव से भरा रहता है वह हमेशा खुश रहता है। उस इंसान की ज़िंदगी में आपको सुकून और शांति दिखाई देगी। धरती पर आज तक एक भी ऐसा इंसान पैदा नहीं हुआ जिसकी ज़िंदगी में दुख ना आया हो। वह चाहे दुनिया का सबसे अमीर इंसान हो या दुनिया का सबसे गरीब इंसान। यहाँ तक कि प्रभु श्री राम और प्रभु श्री कृष्ण जी को भी अपने जीवन में काफ़ी दुखों का सामना करना पड़ा। लेकिन कहते हैं जिस नज़र से आप इस दुनिया में रहते हो वैसे ही दुनिया आपको दिखाई देगी। इसलिए हर हालात में खुश रहना सीखो, क्योंकि खुशी एक ऐसी चीज़ है जो आपको उम्मीद और ताकत देती है अपने हालातों को बदलने की। संसार में परेशानी देने वालों की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पर भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी नहीं होती। उस शिक्षा का कोई मतलब नहीं जो इंसानियत नहीं सिखाती। अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो भटक जाओगे, क्योंकि आपकी मंजिल की अहमियत जितना आप जानते हो उतना कोई और नहीं जानता। दिल साफ होगा तो हर गुनाह माफ होगा। हिसाब तुम्हारी कमाई का नहीं, तुम्हारे कर्मों का होगा। एक नियम रखो, सीधा बोलो, सच बोलो और मुंह पर बोलो। जो अपने होंगे वे समझ जाएंगे, जो दूसरे होंगे वे दूर हो जाएंगे। समय कब रंग बदलता है ये कोई नहीं जानता, क्योंकि प्रभु श्री राम को जिस रात राज्य मिलने वाला था सुबह वनवास मिल गया। जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, स्वयं को बनाना पड़ता है। जिसने जैसा रास्ता बनाया उसको वैसे ही मंजिल मिलती है। उन लोगों के सामने हमेशा खुश रहो जो आपको पसंद नहीं करते, क्योंकि आपकी खुशी उन्हें चैन से जीने नहीं देगी। अच्छी सूरत से ज़्यादा मायने रखता है आपका अच्छा स्वभाव। सूरत तो उम्र के साथ बदल जाती है, लेकिन अच्छा स्वभाव आपको ज़िंदगी भर साथ देगा। ज़िंदगी का यही कड़वा सच है कि जब तक आपके पास पैसा होता है तब हज़ारों लोग आपको पहचानते हैं, आपके साथ दोस्ती करना चाहते हैं। अगर यही पैसा चला जाए तो आपको कोई नहीं पहचानेगा। जब जो लोग दुख सुख में साथ देने का वचन देते हैं वो भी पीछे छोड़कर चले जाते हैं। इसलिए शायद कहा जाता है कि गरीब लोगों का कोई रिश्तेदार नहीं होता, जबकि अमीर के घर में रिश्तेदारों की दरबार लगती है। सफलता की असली कीमत सिर्फ मेहनत और समय होती है। जितना बड़ा आपका सपना होगा उतनी ही मेहनत और समय आपको उन चीज़ों में देना पड़ेगा। आप सिर्फ उस बात के जिम्मेदार होते हैं जो आपने कही है, उसका नहीं कि लोगों ने उसे क्या समझा। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं ये सिर्फ दो ही शख्स जानते हैं, परमात्मा और आपकी अंतरात्मा। कुछ रास्तों पर आप अकेले ही चलते हैं, ना कोई परिवार, ना कोई दोस्त, ना कोई साथी, बस आप और आपकी हिम्मत। दुनिया भर की अच्छी चीज़ों को छोड़कर जो इंसान सिर्फ नकारात्मक बातों पर ध्यान देता है ये उस मक्खी की तरह होता है जो पूरे जिस्म को छोड़कर सिर्फ जख्मों पर बैठती है। अगर ज़िंदगी में कामयाब होना है तो वह बात हमेशा याद रखो, पाँव फिसल जाए पर ज़बान कभी फिसलने मत देना। दुनिया की सबसे कड़वी चीज़ इंसान की ज़बान है, लेकिन भगवान ने ऐसा बनाया है कि इसे आप सबसे मीठी चीज़ भी बना सकते हैं। तड़प होनी चाहिए कामयाबी के लिए। सोच तो हर कोई लेता है, कभी किसी चीज़ का घमंड आए तो शमशान का एक चक्कर ज़रूर लगाना। तुमसे बेहतरीन लोग वहाँ पर राख बने पड़े। एक अच्छा दिल हमेशा ही चोट खाता है, क्योंकि वह दूसरों से बस अच्छे बर्ताव की उम्मीद जो रखता है। कोई जितना भी बोले अपने आप को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज़ हो समुद्र को सुखा नहीं सकती। दुनिया में वही शख्स उदास रहता है जो खुद से ज़्यादा दूसरों की परवाह करता है। झुकना बहुत अच्छी बात है जो कि नम्रता की पहचान है, पर आत्मसम्मान को खोकर झुकना पड़े तो खुद को खोने के समान है। सब लोग यही बोलते हैं कि दुनिया मतलबी है, पर यह कोई नहीं बोलता कि मैं मतलबी हूँ। समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर चाहे साथ दे या ना दे,
लेकिन समझदारी और अच्छे संबंध हमेशा साथ देते हैं। अहंकार और अकड़ दोनों ही जीवन में सबसे बड़े दुश्मन हैं, क्योंकि ये ना तो आपको किसी के होने देते हैं और ना ही कोई आपका होना चाहता है। पैसा सिर्फ जीवन शैली बदल सकता है, दिमाग, नियत और किस्मत नहीं। जिंदगी में खूबसूरत तो बहुत लोग होते हैं, लेकिन जो जिंदगी को खूबसूरत बनाते ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। कभी अपनी तारीफ भी खुद कर लिया करो, क्योंकि बुराई के लिए रिश्तेदार जो बैठे हैं। कलम तभी तक साफ और अच्छा लिख पाती है जब वह थोड़ा रुक कर चलती है। अगर आपकी दिशा सही है तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपको ये करना है कि सदैव चलते रहना है। अगर आप उन चीज़ों की कदर नहीं करते जो आपके पास है तो आप कभी खुश नहीं रह सकते। जिंदगी में उतार चढ़ाव और सुख दुख के बाद भी जो आपका साथ ना छोड़े, उस व्यक्ति का आप हमेशा कद्र करें। इंसान वह बन सकता है जो बनने का सपना देखता है। हम क्या करते हैं ये ज़रूरी नहीं, पर जो भी काम करते हैं वह सच्चे मन और दिल से करना चाहिए। दिल में अगर संतोष हो, जहाँ भी जाओगे खुश रहोगे, लेकिन अगर दिल में संतोष नहीं तो कभी भी खुश नहीं रह सकते। दूसरों की बुराई ढूंढने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि अगर आप दूसरों की बुराइयां ढूंढेंगे तो उनकी अच्छाइयां आपको कभी दिखाई ही नहीं देगी। श्री कृष्ण कहते हैं, अपमान का बदला लड़ाई करके नहीं, सामने वाले से अधिक सफल होकर लिया जाता है। बुरा करने का ख्याल आए तो कल पे टालो, अच्छा करने का ख्याल आए तो आज ही कर डालो। परिवर्तन ही संसार का नियम है। पृथ्वी भी स्थिर नहीं है, ये भी घूमती रहती है। दिन खत्म होने के बाद रात आती है, बहुत गर्मी के बाद बारिश होती है। ये बातें पुष्टि करती है कि परिवर्तनशील संसार का नियम है। इसलिए उन बातों और वस्तुओं के लिए दुखी होने की आवश्यकता नहीं जो निश्चित नहीं है। परिवर्तन स्वीकार करना आपको हर कठिन परिस्थितियों में खुश रहने की शक्ति देता है। जीवन एक बड़ा सफ़र है। आपको हर किसी को जवाब देने और हर चीज़ पर प्रतिक्रिया करने की ज़रूरत नहीं है। यदि समय तुम्हारा इंतज़ार नहीं करता तो तुम सही समय का इंतज़ार क्यों करते हो? स्मरण रहे, जो समय चल रहा है वही तुम्हारे लिए बेहतर समय है। जीवन में संकट आने पर निराश होने की आवश्यकता नहीं है। उनसे नफरत करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कठिनाइयों के कारण हम मजबूत होते हैं। कठिनाइयाँ हमें जीना सिखाती है। इसके अलावा हमारी हिम्मत और आत्मविश्वास को बढ़ाती है। हमारे अंदर छुपी हुई ताकत और क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए एक अच्छा मौका देती है। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारी सलाहकार कौन है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। कामयाब होना है तो एक गांठ बांधो, पाँव भले ही फिसल जाए लेकिन जुबान कभी नहीं फिसलनी चाहिए। परिवार को मालिक बनकर नहीं बल्कि माली बनकर संभालो। जो ध्यान तो सबका रखता है पर अधिकार किसी पर नहीं जताता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई मौका दे तो उसे धोखा मत देना, और कोई धोखा दे तो उसे मौका मत देना। मिलावट का दौर है, हाँ में हाँ मिला लिया करो, संबंध लंबे समय तक टिकेंगे। दीपक इसलिए वंदनीय है क्योंकि वह दूसरों के लिए जलता है, दूसरों से नहीं जलता। खुद की कमजोरी जान लेना भी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है। चलने की कोशिश तो करो, रास्ते पर बिखरे कांटों से ना डरो। आपके साथ दुआएं बहुत हैं। जो चाहा वो मिल जाना सफलता है, जो मिला है उसको जानना प्रसन्नता है। जिंदगी का सबसे खूबसूरत पौधा विश्वास है, जो जमीन में नहीं दिल में उगता है। बदला लेने की नहीं, बदलाव लाने की सोच रखिए। समझदार व्यक्ति वो नहीं जो ईंट का जवाब पत्थर से दे। समझदार व्यक्ति तो वो है जो फेंकी हुई ईंट से अपना घर बना ले। जब आप ऊंचाइयों की सीढ़ी चढ़ रहे हो तो पीछे छोटे लोगों से बहुत अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि उतरते समय यही सभी रास्तों में फिर मिलेंगे। बदल जाती है हर चीज़ इस संसार में, बस थोड़ा इंतज़ार करो। किसी का दिल बदलेगा तो किसी के दिन बदलेंगे। ईश्वर कहते हैं, तुम किसी का कुछ मत बिगाड़ना, मैं तुम्हारा कुछ भी बिगड़ने नहीं दूंगा।
जीवन अगर खुश रहना है तो स्वयं को एक शांत सरोवर की तरह बनाए, जिसमें कोई अंगार भी फेंक दे तो खुद ब खुद ठंडा हो जाए। मुलाकात ज़रूरी है अगर रिश्ता बचाना है। लगातार भूल जाने से तो पौधे भी सूख जाते हैं। अपनी नज़र हमेशा उस चीज़ पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। इंसान की आदत है, नहीं मिला तो सब्र नहीं करता और मिल जाए तो कद्र नहीं करता। जिंदगी में सब लोग दोस्त या रिश्तेदार बनकर नहीं आते, कुछ लोग सबक बनकर भी आते हैं। पीठ हमेशा मजबूत रखिए, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों ही पीछे से मिलते हैं। कुछ लोग आपसे इसलिए भी नफरत करने लग जाते हैं क्योंकि आपकी सही बातें उन्हें कड़वी लग जाती है। जो साथ रहकर भी किसी और के हो वो दूर रहे तो ही अच्छा है। किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचते रहने से नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि मेरा भक्त मौन होकर सब सुन रहा है तो स्मरण रखिए, उसकी मौन और विश्वास का उत्तर मैं स्वयं देता। सिर्फ उसी के सामने झुको, वह किसी के सामने तुम्हें झुकने नहीं देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, करने दो जो आपकी बुराई करते हैं। ऐसी छोटी छोटी बातें तो सिर्फ छोटे लोग ही करते हैं। एक समय की बात है, गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त कर रहे एक शिष्य को अपने पिता का संदेश मिला। पिता ने उसे घर बुलाया था। बिना देर किए शिष्य गुरु के पास गया और उनसे घर जाने की अनुमति मांगी। गुरु द्वारा अनुमति दे दी गई और अगले दिन शिष्य घर की ओर निकल पड़ा। वह पैदल चला जा रहा था। गर्मी के दिन थे, रास्ते में उसे प्यास लगी। वह पानी का स्रोत ढूंढते हुए आगे बढ़ने लगा। रास्ते एक किनारे उसे एक कुआं दिखाई पड़ा। उसने कुएं से पानी निकाला और अपनी प्यास बुझाई। उस कुएं का पानी शीतल और मीठा था। शिष्य उसे पीकर तृप्त हो गया। वह आगे बढ़ने को हुआ ही था कि उनके मन में विचार आया, इतना मीठा जल मैंने आज तक कभी नहीं पिया। मुझे गुरुजी के लिए ये जल ले जाना चाहिए। वह भी तो उस मीठे जल का पान करके देखें। ये सोचकर उसने कुएं से जल निकाला और पानी भरने का थैला में भरकर वापस गुरुकुल की ओर चल पड़ा। गुरुकुल में उसे देख गुरुजी ने चकित होकर पूछा, वत्स, तुम इतनी जल्दी लौट आए? शिष्य ने उन्हें अपनी वापसी का कारण बताया और पानी से भरा हुआ जल उनकी ओर बढ़ा दिया। गुरुजी ने वह जल पिया और बोले, वत्स, ये तो गंगा जल की तरह है। इसे ग्रहण कर मेरी आत्मा तृप्त हो गई। गुरु के शब्द सुन शिष्य प्रसन्न हो गया। उसने पुनः गुरु से आज्ञा ली और अपने घर की ओर निकल गया। शिष्य द्वारा लाया गया थैला गुरुजी के पास ही रखा था। उसमें कुछ जल अभी भी शेष था। उस शिष्य के जाने के थोड़ी देर बाद गुरुकुल का एक छात्र गुरुजी के पास आया। उसने वह जल पीने की इच्छा जताई तो गुरुजी ने उसे पानी से भरा थैला दे दिया। छात्र ने पानी से भरे थैले के जल का एक घूंट अपने मुंह में भरा और तुरंत बाहर थूक दिया। वह बोला, गुरुजी, ये जल कितना कड़वा है। मैं तो उस शिष्य की आपके द्वारा की गई प्रशंसा सुन इसका स्वाद लेने आया था, किंतु अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आपने झूठी प्रशंसा क्यों की। गुरुजी ने उत्तर दिया, वत्स, हो सकता है इस जल में शीतलता और मिठास नहीं, किंतु इसमें कोई संदेह नहीं कि इसे लाने वाले के मन में अवश्य है। जब उसने वह जल पिया तो मेरे प्रति मन में उमड़े प्रेम के कारण वह पानी भरने वाले थैले में जल भरकर गुरुकुल वापस लौट आया, ताकि मैं उस जल की मिठास का अनुभव कर सकूं। मैंने भी जब इस जल को ग्रहण किया तो इसका स्वाद मुझे ठीक नहीं लगा, किंतु मैं उस शिष्य के हृदय में उमड़े प्रेम को देखते हुए उसे दुखी नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने इस जल की प्रशंसा की। यह भी संभव है कि पानी भरने वाला थैला साफ ना होने के कारण जल का स्वाद बिगड़ गया हो और वह वैसा ना रहा हो जैसे कुएं से निकले जाते समय था। जो भी हो, मेरे लिए वह मायने नहीं रखता। जो मायने रखता है वो है शिष्य का मेरे प्रति प्रेम। उस प्रेम की मिठास मेरे लिए जल की मिठास से अधिक महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है। हमें किसी भी घटना का सकारात्मक पक्ष देखना चाहिए। नकारात्मक पक्ष देखकर न सिर्फ हम अपना मन मलिन करते हैं बल्कि दूसरों का भी। इसलिए सदा अच्छाई पर ध्यान दें। परिवार को मालिक बनकर नहीं बल्कि माली बनकर संभालो। जो ध्यान तो सबका रखता हो पर अधिकार किसी पर न जताता हो।
श्री कृष्ण कहते हैं, कोई मौका दे तो उसे धोखा मत देना, और कोई धोखा दे तो उसे मौका मत देना। मिलावट का दौर है, हाँ में हाँ मिला लिया करो, संबंध लंबे समय तक टिकेंगे। दीपक इसलिए वंदनीय है क्योंकि वह दूसरों के लिए जलता है, दूसरों से नहीं जलता। खुद की कमजोरी जान लेना भी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है। चलने की कोशिश तो करो, दिशाएं तो बहुत है, रास्ते पर बिखरे कांटों से ना डरो, आपके साथ दुआएं बहुत है। जो चाहा मिल जाना सफलता है, जो मिला है उसको जानना प्रसन्नता है। जिंदगी का सबसे खूबसूरत पौधा विश्वास होता है, जो जमीन में नहीं दिल में उगता है। अगर आप उस इंसान को ढूंढ रहे हैं जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकते हैं, तो एक बार आईने में देख लीजिए। खुद से ज्यादा हमें कोई नहीं बदल सकता। अपनी तारीफ खुद कर लिया करो, क्योंकि बुराई करने के लिए तो पूरी दुनिया मौजूद है। क्रोध एक ऐसा तेजाब है जो जिस पर भी डाला जाता है उससे ज्यादा उस पात्र को नुकसान पहुंचता है जिसमें वह रखा जाता है। बहुत मुश्किल नहीं है जिंदगी की सच्चाई समझना। जिस तराजू में दूसरों को तोलते हो, कभी उस पर खुद बैठकर देखना। जलो वहां जहां जरूरत हो। उजालों में चिरागों के मायने नहीं होते। किसी को हरा देना बेहद आसान है, लेकिन किसी को जिताना बेहद मुश्किल। जिम्मेदारियां इंसान को वक्त से पहले बड़ा बना देती है। समय वो है जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं, पर जिसे हम सबसे गलत तरीके से उपयोग भी करते हैं। त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है। एक सांस लेने के लिए पहली सांस छोड़नी पड़ती है। पतझड़ में सिर्फ पत्ते गिरते हैं। नजरों में गिरने का कोई मौसम नहीं होता। जिसे खुद की गलती नजर नहीं आती, उस इंसान से दूरी बना लेना ही बेहतर होता है। जिनका दिल साफ होता है, दुनिया उन्हीं को गलत साबित करने में लग जाती है। जीवन में सबसे अच्छा सबक आप ये सीख सकते हैं कि कैसे साथ रहते हैं। यदि आप अपने सपनों को पाने की हिम्मत रखते हो, तो आपका हर सपना सच हो सकता है। समस्याएं देखकर जीवन में कभी हार मत मानो, क्योंकि क्या पता किसी समस्या के अंदर तुम्हारी एक बड़ी शुरुआत छुपी हो। अगर कष्ट बड़ा है तो कामयाबी भी बड़ी ही मिलेगी। भीतर क्षमा हो, क्षमा निकलेगी। भीतर क्रोध हो तो क्रोध निकलेगा। भीतर प्रार्थना हो तो प्रार्थना निकलेगी। नफरत हो तो नफरत निकलेगी। इसलिए जब भी कुछ बाहर निकाले तो दूसरों को दोषी मत ठहराना। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते। बस ये हम पर निर्भर करता है कि हमने किससे आशा और किस पर विश्वास करना है। विचारों की खूबसूरती कहीं से भी मिले चुरा लो, क्योंकि चेहरे की खूबसूरती तो उम्र के साथ बदल जाती है, मगर विचारों की खूबसूरती हमेशा दिलों में अमर रहती है। जब हम कोई भी कार्य भगवान की याद में रहकर करते हैं, तो उसमें भगवान की शक्तियाँ हमारी मदद करती है और हमारी सफलता निश्चित हो जाती है। अपनी परिस्थिति परमात्मा को सौंप दीजिए, क्योंकि जितना आप जीवन भर में कर सकते हैं, उससे कहीं ज़्यादा वह एक पल में कर सकता है। जिस इंसान को भगवान पसंद करते हैं ना, जिसे वह अपना खास बनाना चाहते हैं, उन्हें वो हमेशा असफल रखते हैं, हमेशा उनकी ज़िंदगी में मुसीबत डालते हैं। अगर आप हार रहे हो ना, तो बहुत बड़ा ये संकेत है आप भगवान के उन खास इंसानों में से एक हैं जिन्हें वे आगे पहुंचाना चाहते हैं। दुनिया में कुछ ऐसे इंसान होते हैं जिन्हें आप कितना भी प्यार मान सम्मान दो, फिर भी वो आपको धोखा ही देते हैं, क्योंकि आप लोगों की फितरत कभी नहीं बदल सकते। पत्नी पसंद से मिल सकती है, मगर माँ बाप पुण्य से मिलते हैं। उनकी परवाह मत करो जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए। परवाह सदा उनकी करो जिनका विश्वास आप पर तब भी बना रहे जब आपका वक्त बदल जाए। रिश्ते चाहे जो भी हो, मजबूर नहीं मजबूत होने चाहिए। जीवन में धैर्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बात हमेशा याद रखिए, बूंद बूंद पानी से ही घड़ा बढ़ता है। मन की सच्चाई और अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। ये वो पूजा है जिसकी खोज ईश्वर खुद करते हैं। सुख हमारे अहंकार की परीक्षा लेता है, जबकि दुख हमारे धैर्य
दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण होकर ही हमारा जीवन सफल होता है। प्यार और सम्मान दो ऐसे उपहार हैं, अगर सभी को देने लग जाओ तो बेजुबान भी छुप जाते हैं। जिस दिन तुम्हें अपना मूल्य पता लग गया, उस दिन के बाद तुम किसी के द्वारा की गई निंदा या प्रशंसा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। संपूर्ण संसार में दुख से बड़ा कोई मित्र नहीं, क्योंकि दुख ही है जो इंसान को ईश्वर की याद दिलाता है। अच्छे व्यक्ति को समझने के लिए अच्छा हृदय चाहिए, ना कि अच्छा दिमाग, क्योंकि दिमाग हमेशा तर्क करेगा और हृदय हमेशा प्रेम भाव रखेगा। सत्य केवल उन लोगों के लिए कड़वा होता है जो लोग झूठ बोलने के आदी हो चुके हैं। हर अनुभव कुछ ना कुछ सिखाता है, इसलिए हर अनुभव महत्वपूर्ण है। हम अपनी गलतियों से भी सीख सकते हैं। पेट में गया हुआ विष केवल एक मनुष्य को मारता है, परंतु कान में गया हुआ विष कई संबंधों को मार देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर किसी की जिंदगी में समस्याएं हैं, लेकिन इंसान की समस्याओं को ही सबसे ज्यादा और सबसे बड़ी समस्या समझता है। लेकिन इंसान अपनी समस्याओं को ही सबसे ज्यादा और सबसे बड़ी समझता है। कड़वा है पर सच है कि इंसान का व्यक्तित्व तब निखर कर आता है जब वह अपनों से ही ठोकर खाता है। अगर कोई तुमसे कुछ मांगे तो तुम उसे दे देना, क्योंकि भगवान ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। परेशानी में अगर कोई सलाह मांगे तो सलाह के साथ साथ भी देना, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है परंतु साथ कभी गलत नहीं होता। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो, क्योंकि जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है, रुकने का नहीं। जो व्यक्ति शक्ति ना होते हुए भी मन से हार नहीं मानता, उसको दुनिया की कोई भी ताकत नहीं हरा सकती। रिश्तों की कद्र करनी है तो वक्त रहते कर लीजिए, वरना बाद में सूखे पेड़ों को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना बेकार है। दुनिया में सबसे आसान काम है विश्वास खोना, पर सबसे कठिन काम है विश्वास को पाना। उससे भी कठिन काम है विश्वास को बनाए रखना। अभिमान तब आता है जब हमें लगता है कि हमने कुछ किया है, और सम्मान तब मिलता है जब दुनिया को लगता है कि आपने कुछ किया है। जब लोग आपकी तारीफ करें तो उसमें झूठ खोजिए, अगर आलोचना करें तो उसमें सच की तलाश कीजिए। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, लेकिन क्रोध आने पर चुप रहने के लिए बहुत ताकत चाहिए होती है। बदला लेने की नहीं, बदलाव लाने की सोच रखिए। समझदार व्यक्ति वो नहीं जो ईंट का जवाब पत्थर से दे, समझदार व्यक्ति तो वो है जो फेंकी हुई ईंट से अपना घर बना ले। जब आप ऊंचाइयों की सीढ़ी चढ़ रहे हो तो पीछे छोटे लोगों से बहुत अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि उतरते समय यही सब रास्ते में फिर मिलेंगे। बदल जाती है हर चीज इस संसार की, बस थोड़ा इंतजार करो। किसी का दिल बदलेगा तो किसी के दिन बदलेंगे। ईश्वर कहते हैं, तुम किसी का कुछ मत बिगाड़ना, मैं तुम्हारा कुछ भी बिगड़ने नहीं दूंगा। जीवन में अगर खुश रहना है तो स्वयं को शांत सरोवर की तरह बनाए, जिसमें कोई अंगार भी फेंक दे तो खुद ब खुद ठंडा हो जाए। मुलाकात जरूरी है अगर रिश्ता बचाना है, लगातार भूल जाने से तो पौधे भी सूख जाते हैं। अपनी नज़र हमेशा उस चीज़ पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। इंसान को आदत है, नहीं मिला तो सब्र नहीं करता, और मिल जाए तो कद्र नहीं करता। जिंदगी में सब लोग दोस्त या रिश्तेदार बनकर नहीं आते, कुछ लोग सबक बनकर भी आते हैं। पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों ही पीठ पीछे से मिलते हैं। कुछ लोग आपसे इसलिए भी नफरत करने लग जाते हैं क्योंकि आपकी सही बातें उन्हें कड़वी लग जाती है। जो साथ रहकर भी किसी और के हो, वो दूर रहे तो ही अच्छा है। किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचते रहने से नहीं। सिर्फ उसी के सामने झुको, वह किसी के सामने तुम्हें झुकने नहीं देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, करने दो जो आपकी बुराई करते हैं। ऐसी छोटी छोटी बातें तो सिर्फ छोटे लोग ही करते हैं। सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता, लेकिन किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना, ये बहुत बड़ा धोखा होता है। हिम्मत नहीं हारना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तुमसे नहीं होगा, उनको भी तो करके दिखाना है। मित्रता भी आवश्यक है और संबंध भी आवश्यक है।
परंतु जीवन की हर कठिन परिस्थिति यही दर्शाती है कि जीवन में अकेले रहने की कला कितनी ज़रूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका भी साथ दो खुलेआम दो, विरोधी कहलाओगे लेकिन गद्दार नहीं। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब, कहाँ और किससे मिलना है ये ऊपर वाला तय करता है। कहने वाले तो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन कभी ये सोचा है कि सुनने वालों पर क्या बीतती है। अच्छे लोगों की संगत में रहो, क्योंकि सुनार का कचरा भी बादाम से महंगा बिकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आपकी सही बातों का भी गलत मतलब निकालते हैं, उनको सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद मत कीजिए। एक दिन शिकायत आपको वक्त से नहीं बल्कि खुद से होगी कि एक खूबसूरत जिंदगी आपके सामने थी और आप दुनियादारी में उलझे रहे। एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, परंतु दोबारा उस इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ़ मत बनो। अपने तो वो होते हैं जिन्हें आपके दर्द का एहसास हो, वरना हालचाल तो रोड पर आते जाते लोग भी पूछ लेते हैं। मेहनत का फल और समस्याओं का हल देरी से ही सही पर मिलता ज़रूर है। जब आप दूसरों का अच्छा चाहते हैं तो वही चीज़ें आपके जीवन में वापस आती हैं। यही प्रकृति का नियम है। टूटी हुई चीज़ें सबसे ज़्यादा तकलीफ देती हैं, जैसे भरोसा, दिल, नींद और सबसे अधिक उम्मीद। बस तुम खुद से मत हारना, बाकी सब श्री कृष्ण देख लेंगे। घमंड से भी कुछ रिश्ते अक्सर खत्म हो जाते हैं। कसूर हर बार गलतियों का नहीं होता, शंका का कोई इलाज नहीं और चरित्र का कोई प्रमाण नहीं होता। मौन से अच्छा कोई साधन नहीं और शब्द से तीखा कोई बाण नहीं। हर करीबी इंसान को अपने राज मत बताओ, क्योंकि जो आपके साथ है कल वो आपके खिलाफ भी हो सकते हैं। जिसने अपने मन को काबू कर लिया उसकी सफलता को भगवान भी नहीं रोक सकते। हृदय से जो दिया जा सकता है वो हाथों से नहीं, और जो मौन से कहा जा सकता है वो शब्दों से नहीं। जिन्होंने समय पर साथ दिया उन रिश्तों की कद्र समय से भी ज़्यादा करनी चाहिए। चुपचाप सहते रहो तो आप सबसे अच्छे हो, सच बोल पड़ो तो आपसे बुरा कोई नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान अच्छे विचारों और अच्छे संस्कारों को पकड़ लेता है उसके हाथ में मानव पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वक्त जब न्याय करता है तो गवाहों की ज़रूरत नहीं पड़ती। माफ़ी मांगने वाले हमेशा गलत नहीं होते। कुछ लोग झुक जाते हैं रिश्तों को बचाने के लिए। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और पूरी हो जाती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन में हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना ही श्रेष्ठ है। कई वर्षों पहले एक राज्य में मिदास नामक एक लोभी राजा राज करता था। उसकी एक बहुत ही सुंदर पुत्री थी जिसका नाम सुनैना था। मिदास अपनी पुत्री से बहुत प्रेम करता था, किंतु उससे कहीं अधिक उसे प्रेम सोने से था। उसके खजाने में सोने का भंडार था। उतना सोना दुनिया में किसी भी राजा के खजाने में नहीं था। इसके बाद भी खजाने में जितना सोना बढ़ता, राजा मिदास की लालसा उतनी ही बढ़ती जाती। उसके दिन का अधिकांश समय खजाने में रखे सोने को गिनने में ही निकल जाता था। सोने के गिलास में अक्सर वह अपनी पुत्री को अनदेखा कर देता था, पर दिन उसकी सोने की लालक बढ़ती जा रही थी और अधिक सोना प्राप्त करने के हृदय से उसने एक बार अन्न जल त्याग कर ईश्वर की कठोर उपासना की। उसकी उपासना से प्रसन्न होकर ईश्वर ने दर्शन दिए और मनचाहा वरदान मांगने को कहा। मिदास बोला, हे ईश्वर, मुझे वरदान दीजिए कि मैं जिस भी वस्तु को छूं वह सोने की बन जाए। ईश्वर मिदास की लालसा समझ रहे थे। वरदान देने के पूर्व उन्होंने पूछा, राजन, क्या ये वरदान मांगने के पूर्व तुमने अच्छी तरह से विचार कर लिया? हे ईश्वर, मैं इस विश्व का सबसे धनी राजा बनना चाहता हूँ। मैंने अच्छी तरह से सोच लिया है, मुझे यही वरदान चाहिए। कृपया मुझे वरदान प्रदान कीजिए। मिदास ने उत्तर दिया, तथास्तु। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि कल सूर्य की पहली किरण के साथ तुम जिस भी वस्तु को छूओगे वह सोने की बन जाएगी। आशीर्वाद देने के उपरांत ईश्वर अंतर्ध्यान हो गए। राजा मिदास वह वरदान पाकर खुशी से फूला नहीं समाया। दूसरे दिन सोकर उठने के उपरांत अपनी शक्ति परखने के लिए उसने पहले पलंग को छूकर देखा। वह पलंग सोने का बन गया। मिदास बहुत खुश हुआ। दिन भर वह सुध बुध खोकर अपने महल की हर चीज को सोने में परिवर्तित करने में लग रहा था। उसे भोजन तक का होश ना रहा। शाम तक वह थक हार चुका था। उसे जोरों की भूख लग गई थी।
उसने अपने सेवकों को भोजन परोसने के लिए कहा। भोजन परोसा गया, किंतु ये क्या, जैसे ही उसने भोजन को हाथ लगाया वह सोने में परिवर्तित हो गया। अब सोने को तो खाया नहीं जा सकता। भूख से बेहाल राजा मिदास ने फल खाकर भूख मिटानी चाहिए, किंतु उसके छूते ही वह सोने में परिवर्तित हो गया। वह गुस्से से तिलमिला उठा और उठकर बाहर चला आया। बाहर टहलते हुए वह अपने महल के उद्यान में पहुंचा। वहाँ उसने देखा कि उसकी नन्ही पुत्री सुनैना खेल रही है। उसका सुंदर मुख देख राजा के मन में प्रेम उमड़ आया। कुछ क्षणों के लिए वह अपनी भूख भूल गया। जब सुनैना ने अपने पिता को देखा तो वह उसके पास दौड़ी चली आई और प्रेम पूर्वक उससे लिपट गई। राजा मिदास ने प्रेम जताते हुए उसके सिर पर हाथ फेरा और तुरंत ही वह सोने में परिवर्तित हो गई। अपनी नन्ही पुत्री को सोने का बना देख वह दुखी हो गया और रोने लगा। उसने फिर से ईश्वर से प्रार्थना की। प्रार्थना सुनकर ईश्वर प्रकट हुए और उससे पूछा, राजन क्या हुआ, अब तुम्हें क्या वरदान चाहिए? मिदास रो रो कर कहने लगा, हे ईश्वर मुझे क्षमा करें। सोने की लालसा में मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी और मैं वरदान मांग बैठा, किंतु अपनी पुत्री को खोने के बाद अब मेरी आंखें खुल गई है। मुझे समझ आ गया है कि हर वस्तु अमूल्य है और उन सब में सबसे मूल्य है मेरी पुत्री। भगवान कृपया ये वरदान वापस ले लें और मुझे मेरी पुत्री लौटा दें। अब मैं सोने की लालसा त्याग दूंगा और अपना कोषागार निर्धनों और ज़रूरतमंदों के लिए खोल दूंगा। ईश्वर ने जब उसके पछतावे के आंसू देखे तो अपना वरदान वापस ले लिया। दूसरे दिन सूर्य की पहली किरण के साथ सारी वस्तुएं अपने वास्तविक रूप में आने लगी। राजा मिदास की पुत्री भी अपने वास्तविक रूप में आ गई। उसने अपने वचन के अनुसार अपना कोषागार निर्धनों और ज़रूरतमंदों के लिए खोल दिया। उसका लोभ खत्म हो चुका था। वह एक संतुष्ट जीवन व्यतीत करने लगा। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि धन महत्वपूर्ण आवश्यक है, किंतु सर्वस्व नहीं है। प्रेम, खुशी, संतुष्टि कभी भी धन से खरीदी नहीं जा सकती। इसलिए लोभ ना करें। लोभ का परिणाम हमेशा बुरा ही होता है। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।